देखिए ये कितने गोल्डन गोल्डन और क्रिस्पी से हो गए हैं। लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त है इसकी, आप देख सकते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आसिया सज्जाद और आप देख रहे हैं दामने ज़ारा किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं इंडियन स्टाइल पाव भाजी पराठा। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से पाव भाजी की तरह टेस्टी मसाले वाले इन पराठों का आप बनाओगे ना तो आपके बच्चे बाहर का खाना भूल जाएंगे। इतने मज़ेदार पराठे बन के तैयार होते हैं। आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में दे, डिनर में दे, अगर नाश्ते में हो जाए तो इसकी क्या बात है। तो ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आपने बिना स्किप किए एंड तक देखना है। तो चलिए करते हैं रेसिपी शुरू। तो पाव भाजी पराठे के लिए सबसे पहले हम आटा गूंद के तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा, ये वाले मेजरमेंट वाले 2 कप मैंने लिए हैं। आप चाहे तो आप गंदम का आटा ले लें, चाहे तो आप गंदम और मैदा मिला के गूंद लें। 1 टीस्पून मैंने इसमें लिया है बेकिंग पाउडर, आप चाहे तो इसकी जगह पे बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया है नमक, ये पिंक वाला नमक है, बाज़ार से हमें यहाँ मिल जाता है, जिसको काला नमक भी बोलते हैं। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। इसकी वजह से हमारा जो पराठा है बहुत ही क्रिस्पी सा बन के तैयार होगा। ठीक है, अब हम इसको गूंद लेते हैं। पहले थोड़ा सा इसको मिला लेंगे और साथ ही इसमें थोड़ा थोड़ा सा हम पानी डालते जाएंगे और इसको गूंदते जाएंगे। आपने एक ही दफ़ा में सारा पानी नहीं इसके अंदर डाल देना, क्योंकि फिर आपसे ये अगर ज़्यादा पतला हो गया तो फिर आपसे ये संभलेगा नहीं, फिर आपको और मैदा या आटा ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको हमने थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के नॉर्मल आटे की तरह, जैसे हम आम रोटी या चपाती वाला आटा गूंदते हैं ना, वैसे का हमने इसको गूंद के तैयार कर लेना। ना ही ज़्यादा सख्त और ना ही ज़्यादा नरम, बस 3 से 4 मिनट लगेंगे और हम इसको गूंद लेंगे। आप चाहे तो आप यहाँ पे ज़्यादा आटा भी ले सकते हैं या 1 कप भी ले सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आटा ले लें, जितने आपके फैमिली मेम्बर्स हैं या जितने अपने पराठे बनाने हैं उतना आप आटा लेके इसको गूंद लें। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इसको गूंद लिया, बहुत अच्छा सा स्मूथ सा, कोई भी इसमें गुठली वगैरह नहीं है। तो अब क्या करेंगे कि हमने इसको 10 मिनट के लिए देना है रेस्ट। तो इसके ऊपर हम हल्का सा ऑयल लगा के, ठीक है, इसको हम ढाँप के रख देंगे 10 मिनट के लिए। उतनी देर में हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो आ जाते हैं चूल्हे की तरफ। यहाँ पे मैंने ली है कढ़ाई, उसमें मैंने शामिल किया है 2 चम्मच तेल यानी कि कुकिंग ऑयल। तेल को गर्म होने देंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल लिए, जिसमें 1 मीडियम साइज़ का प्याज था, 1 ही मीडियम साइज़ का टमाटर था। टमाटर के मैंने बीज निकाल दिए हैं, बीज आपने नहीं लेने। 2 चम्मच यहाँ पे मैंने लिया है शिमला मिर्च और 1 चम्मच मैंने ली है बारीक चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च और 1 गुट्टी मैंने ली है धनिए की। तो यहाँ पे हमारा जो तेल है वो गर्म हो चुका। तो अब क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले शामिल करेंगे प्याज। प्याज़ों को हमने व्यूअर्स बहुत ज़्यादा गोल्डन या ब्राउन वगैरह नहीं करना, बस थोड़ा सा ना नरम करना है, सॉफ्ट करना है, सोते करना है। ठीक है, और यहाँ पे जो मैंने आपको सब्जियां दिखाई हैं वो आपने बिल्कुल जितनी हो सके उतनी बारीक कर लेनी है। ठीक है, जितनी बारीक होगी हमारी स्टफिंग जो है वो उतनी अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्याज है वो नरम हो चुके हैं, सोते हो चुके हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। ये आपने लाजमी से शामिल करना है। इसको भी हमने 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है, ताकि इसका जो कच्चापन है, इसकी स्मेल है, वो ख़त्म हो जाए। 1 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा अदरक लहसुन फ्राई हो चुका। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे जो हमने शिमला मिर्च रखी हुई थी काट की वो, साथ ही इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें हमने सब्ज़ मिर्चें डाल देनी है। अब यहाँ पे मैंने वही सब्जियाँ ली जो पाव भाजी के अंदर होती हैं, बस इसमें सिर्फ मैंने मटर नहीं डाले, वो मैंने स्किप कर दिए हैं। अगर आपके पास बन है पाव भाजी वाले तो आप जो मटर है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको भी 1 मिनट के लिए हम सब्जियों को सॉफ्ट कर लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे हमारी सब्जियाँ सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, 1/2 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे हल्दी, साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून डालेंगे नमक, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आपको नमक चाहिए उतना शामिल करें। ज़ीरा पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून और साथ ही इसको चटपटा सा करने के लिए 1 टीस्पून डालेंगे इसमें चाट मसाला। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि जो मसाले हैं वो जले नहीं, और 1 मिनट के लिए इसकी भुनाई कर लेंगे।
अगर आप ये वाले जो घर वाले मसाले नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो बाज़ार से पाव भाजी मसाला मिलता है, आप वो भी शामिल कर सकते हैं। मसालों की बनाई अच्छे तरीके से हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने लिए थे आलू, 4 अदद आलू लिए थे। मैंने इनको बॉईल करके इनका छिलका उतार लिया है और इनको अच्छे से मैश कर लिया है, वो शामिल करेंगे। इसको शामिल करने के बाद इसकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेंगे। साथ साथ इसकी मिक्सिंग भी होती जाएगी और इसकी बुनाई भी होती जाएगी। अगर आप चाहें तो इस टाइम पे आके आप थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि पाव भाजी जो मसाला होता है वो थोड़ा सा जो होता है ना पतला सा होता है। तो मैं इसको जो है ना पराठों में लगा रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा थिक ही रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना। अगर आप वो वाला पसंद करते हैं या आपके पास बन है तो आप इसको थोड़ा सा पानी डाल के इसको आप थोड़ा सा नरम कर लें। तो यहाँ पे ये देखिए इसके अच्छे तरीके से मैंने मिक्सिंग कर ली। आप देख सकते हैं जो भी मैंने इसमें सब्जियाँ ऐड की थी वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। अब क्या करेंगे कि इसके नीचे आंच बंद कर देंगे। जो हमने धनिया काट के रखा हुआ था वो शामिल कर देंगे। खूब सारा धनिया डालिए और इसको भी हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और व्यूअर्स, अगर आप चाहें तो इस मसाले को ऐसे भी खा सकते हैं, ये बहुत मज़े का और चटपटा सा बना है। तो यहाँ पे ये हमारा पाव भाजी मसाला बन के तैयार हो चुका है। इसको एक साइड पे रख देंगे ठंडा होने के लिए, ताकि ये ठंडा हो जाए। तो दोबारा से आ जाते किचन काउंटर की तरफ। यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं आटे को रखे हुए, ये भी अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसके मैं पेड़े बना लूँगी। आपने छोटा सा पेड़ा लेना है पूरी के साइज़ का, क्योंकि इसको हमने बिल्कुल बारीक पराठा बनाना है। तो आपने बिल्कुल छोटा सा पेड़ा लेना है, ये देखें इस साइज़ का। अगर आप चाहें तो आप इससे बड़ा पेड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं लंच बॉक्स के लिए बना रही हूँ तो मैं इसी साइज़ के पेड़े बना लूँगी सारे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटा बड़ा पेड़ा कर सकते हैं, जितना पेड़ा आपने लेना हो। तो यहाँ पे ये देखें जी, मैंने तकरीबन 6 अदद पेड़े बना लिए हैं। और ये देखिए इतना आटा जो हमारा बच चुका है, इसके भी तकरीबन 4 पराठे मज़ीद बन जाएंगे। बचे हुए आटे को आपने ढाँप के रखना है ताकि सूखे नहीं। तो यहाँ पे मैंने एक पेड़ा ले लिया था, इसको थोड़ा सा सूखा मैदा लगाया है और अब हम इसकी बारीक रोटी बेल लेंगे। आपने बहुत ज़्यादा मोटी नहीं बेलनी, क्योंकि हम न्यू स्टाइल जो है ना ये पाव भाजी पराठा बना रहे हैं, बच्चों के लिए बना रहे हैं। तो जो मोटी रोटी होती है वो बच्चों को पसंद नहीं होती, ठीक है। बस अब इसको मैं हाथों की मदद से थोड़ा सा फैला लूँगी। और ये देखें बस इतनी सी बारीक सी अपनी रोटी बना लेनी है। साथ साथ हम रोटियां बनाते जाएंगे और साथ साथ हम इसको सेकते जाएंगे। तो यहाँ पे चूल्हे पे मैंने तवा गर्म होने के लिए रख दिया था। लो आंच पे हमने भी इसको हल्का सा सेकना है, पकाना नहीं है। आंच लो है व्यूअर्स, आंच तेज़ नहीं करनी। बस जैसे इसके ऊपर आप देखें हल्के से बबल आएंगे तो आपने इसको पलट देना है, ठीक है। 1 से 2 दफ़ा पलट के पका लें। बस आपने इसको कच्चा पक्का करना है, ज़्यादा पकाना नहीं है। अगर हम इस टाइम पे आके इसको ज़्यादा पका लेंगे तो जब हम दोबारा से इसमें स्टफिंग लगा के इसको पकाएंगे ना तो रोटी जल जाएगी, ठीक है। बस इसी तरह हमने बनाते जाना है साथ साथ, और साथ साथ ही हमने सारी रोटियां जो है ना वो सेक लेनी है। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से सिक चुकी है। अब हम इसको उतार लेंगे और इसी तरीके से सारी रोटियां तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे जी देखें जी, मैंने ये रोटियां सेक ली हैं, इसको कच्ची पक्की कर ली हैं। आपने देखे था मैंने 6 पेड़े लिए थे और ये 6 रोटियां हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम इसमें स्टफिंग लगाएंगे। एक रोटी ले लेंगे और जो हमने स्टफिंग ठंडी होने के लिए रखी थी वो ठंडी हो चुकी है, वो लगाएंगे और इसको अच्छी तरह से फैला लेंगे। हाफ़ रोटी में हमने लगाना है, हाफ़ को हमने छोड़ देना है। बच्चे ये पराठा देखेंगे ना तो बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल नए तरीके से ये पाव भाजी पराठा बना रहे हैं। शायद ही आज तक आपने इस तरह आप पराठे को बनाया होगा। तो यहाँ पे आलू की स्टफिंग हमने फैला दी है और ये मेरे पास है मोज़रेला चीज़, ठीक है। आपने मोज़रेला चीज़ लेनी है, क्योंकि जो बच्चों को मोज़रेला चीज़ जो होती है वो बहुत पसंद होती है। क्योंकि पिज़्ज़ा वगैरह में जब ये मोज़रेला चीज़ होती है ना तो ये थोड़ा सा खींची जाती है रबड़ की तरह, तो बच्चों को ये बहुत अच्छी लगती है, खाने में भी दिखने में भी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप लगाना चाहें तो लगा लें, नहीं तो अपनी मर्ज़ी। अगर आपके पास चीज़ स्लाइस है तो आप वो भी लगा सकते हैं। अब क्या करेंगे कि हम जो है ना जो आधा बचा हुआ पराठा वो इसके ऊपर इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, हल्का से इसको दबा देंगे, प्रेस कर देंगे। और ये देखें ये स्टफिंग इसकी बिल्कुल अच्छे तरीके से हो चुकी है, ठीक है। इसी तरीके से मैं सारे बना लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सारी की सारी फीलिंग हमने इस तरीके से कर लेनी है, ठीक है।
तो यहाँ पे ये देखिए माशाल्लाह से मैंने सारे पराठों को फिलिंग कर लिया बहुत ज़बरदस्त तरीके से, अच्छे तरीके से। तो इस टाइम पे आके आप चाहें तो आप पहले इसको फ्रीज़र में रख के ठंडा कर लें, उसके बाद किसी जिप लॉक बैग में या एयरटाइट बैग जो होते हैं ना बॉक्स, उसमें रख के आप इसको 2 से 3 हफ्तों के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। तो यहाँ पे मैंने पैन ले लिया, उसमें मैंने शामिल किया थोड़ा सा देसी घी। इस टाइम पे आप चाहें तो आप मक्खन बटर भी ले सकते हैं या ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन ये घी में जो बहुत ज़्यादा खस्ता बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने देसी घी लिया, ये मेरे घर का बना हुआ है, क्योंकि ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना रहे हैं तो हेल्दी भी होना चाहिए ना। तो यहाँ पे अब हम इसको 1 मिनट के लिए एक साइड फ्राई कर लेंगे हल्की आँच पे। आँच आपने व्यूअर्स हल्की रखनी है। अगर आप हल्की आंच पे इसको सेकेंगे, फ्राई करेंगे तो ये बहुत गोल्डन से क्रिस्पी से हो जाएंगे। आंच तेज़ करेंगे तो ये बिल्कुल जल जाएंगे। हल्की आंच पे करेंगे तो चीज़ भी जो वो अंदर से मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखें 1 मिनट के बाद मैं इसको पलट रही हूँ इसकी साइड, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे जो है ना पाव भाजी पराठा बन के तैयार हो चुका है। तो व्यूअर्स अगर इस टाइम पे आकर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो आपने लाइक शेयर ज़रूर करना है, और कमेंट करके आपने लाजमी बताना है कि आपको मेरी ये पाव भाजी पराठे की रेसिपी कैसी लगी है। इसको हम ऐसे प्रेस करते हुए दबाते हुए उसको पका लेंगे ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। आपने क्या करना है कि आपने इसको ना इस तरीके से उठा के इसकी जो नीचे वाली साइड है ना वो भी कुक करनी है ताकि वो कच्ची ना रह जाए। ठीक है, इसको भी इस तरीके से हमने चेक करते हुए अच्छे तरीके से इसको भी हमने क्रिस्पी कर लेना है, गोल्डन कर लेना है, ताकि नीचे की जो लेयर है वो कच्ची ना रहे। तो माशाल्लाह से ये देखिए जी बहुत अच्छे तरीके से ये गोल्डन हो चुके हैं, क्रिस्पी हो चुके हैं। और अगर आप देखेंगे तो इसकी जो चीज़ है वो भी अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है, और ये बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे, और इसी तरीके से हमने सारे के सारे पराठे जो है ना वो सेक लेने हैं, फ्राई कर लेने हैं। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत कलर आया, आप देख सकते हैं ना। इसी तरह से मैं सारे पराठे फ्राई कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो जी देखिए माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारे जो पाव भाजी पराठा तैयार हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, इसकी अंदर जो चीज़ है वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है। माशाल्लाह ये देखें, है ना ज़बरदस्त। ये आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी, मुझे यकीन है। आप एक दफ़ा बनाएं, ट्राई करें और मुझे दुआएं दें। तो इजाज़त दीजिए इसी अच्छी बात के साथ कि परेशानी तज़किरा करने से बढ़ती है, खामोश रहने से कम हो जाती है, और सब्र करने से तो ख़त्म हो जाती है। अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। अल्लाह का शुक्र अदा करने से परेशानी खुशी में बदल जाती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।